नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाइव में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डार्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? डार्बी ट्रॉफी जो है वो रग्बी खेल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, रग्बी खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो मैत्री सैन्य अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में किस साल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण जीवन संरक्षण अभी लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1972 में किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, हरियाणा राज्य में है, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? याद रखिए 12वीं यानी 12th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में किस देश में 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? किस देश में जो है वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कंप्यूटिंग क्षेत्र में HLL का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो है अधिकांश देशों से होकर बहती है? तो याद रखिए डेव्यू नदी जो है वो अधिकांश देशों से होकर बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, डेव्यू नदी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस राज्य में कोड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? किस राज्य में जो कोड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो याद रखिएगा सिक्किम और गोवा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम और गोवा में नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि बिहू गाने किस राज्य के विशिष्ट प्रकार के लोकगीत है? किस के है? तो याद रखिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी असम की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, असम की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो कौन जो है यहाँ पे खरीफ फसल नहीं है? तो याद रखिएगा मक्का जो है वो खरीफ फसल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मक्का जो है वो खरीफ फसल नहीं है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क निम्न में से कौन सी है? तो चुंबकीय डिस्क जो है वो विनचेस्टर जो है वो चुंबकीय डिस्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है विनचेस्टर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि पृथ्वी से दूरी में के बढ़ते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो दूरी से बढ़ते क्रम में सब सही क्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा अब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये सही क्रम यही है बढ़ते क्रम में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खसरा निम्न में से किसके कारण जनित रोग है? खसरा जो किसके जनित रोग है? तो याद रखिए खसरा जो है वो विषाणु का जनित रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, खसरा जो है विषाणु जनित रोग है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को आपको अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से एग्जाम में निकल पाए, तो लास्ट तक जरूर रहेगा। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहब फाल्के जो है वो भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तमिलनाडु का एक स्मारक नहीं है? तमिलनाडु का स्मारक जो है एक यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है, तो पुराना किला जो है वो तमिलनाडु का स्मारक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पुराना किला जो है तमिलनाडु का स्मारक नहीं है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका की आजादी किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो राजा राम मोहन द्वारा जो कौन सी किताब लिखी गई है? एक सर्वादियों का उपहार जो है राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने रखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने रखा था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है
वो करेक्ट होगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि द टाइम्स नामक न्यूज़पेपर कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है वो लंदन से प्रकाशित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, लंदन से प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जल जंग संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, जो हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची मीनार कहाँ स्थित है? सब भारत में सबसे ऊंची मीनार जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिल्ली में जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन है? शहनाई के प्रसिद्ध वादक जो है कौन है? तो याद रखिएगा शहनाई के बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई के प्रसिद्ध वादक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट नंबर की जो है कि निम्न में से किसे राजा की उपाधि दी गई थी? तो राजा की उपाधि जो है वो राम मोहन राय को दिया गया था, जिससे पूरा नाम इनका हो जाता है राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि बाल गंगाधर तिलक को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य के रूप में जो है बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोकमान्य के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध में भारतीय नेवी का ऑपरेशन का क्या नाम था? तो भारतीय नेवी का ऑपरेशन का नाम जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ पे तलवार नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, तलवार नाम था, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि शेर निम्न में से किस राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है? शेर जो है किस राज्य की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो बेल्जियम का ये राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बेल्जियम का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या है? समाधि स्थल जो है वीरभूमि, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वीरभूमि इनका समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।